होने दो। हाँ तो बताओ क्या है, देखेगा ध्यान से। परिमेय निम्नलिखित को जांच करें कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय। पहला बताइए। परिमेय और है सर, परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखें। परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखें। और कुछ नहीं। परिमेय जो है उसको दशमलव के रूप में लिखें। पहला ऑप्शन क्या है, √4। हाँ। उसके बाद दूसरा क्या है, 3√18। √18। और तीसरा कहाँ पे 3 है सर? 3 कहाँ पे, 18। हाँ उधर 3√18। दूसरा बोलो। √100। उसके बाद √144। √1.44 यही ना। अब पता करना है कि ये अपरिमेय है या तो परिमेय अपरिमेय पहले बताए कि वो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, P/Q के यानी बटा के फॉर्म में होगा। तो रूट वाला बटा के फॉर्म में कब होगा, जब इसका वर्गमूल, यह रूट है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 4 का 2। 4 का जानते हो, 2 गुना 2। ऐसे देखो सिंपल, 2 4 को लिखेंगे 2 गुना 2 और 2 में 2 निकल गया ना बाहर। इसका मतलब 2 क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। √4 एक क्या है, परिमेय संख्या क्या है। और दूसरा क्या बताना है, इसमें देखना तो 3 गुना √18 को लिखो, तोड़ो, 2 से तोड़ेंगे 9 होगा, 3 से तोड़ेंगे कितना होगा, इसको अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि 18 इधर है ना। तो 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 हो गया, कोई दिक्कत, तोड़ दिया। यहाँ देखो ध्यान से। उसके बाद क्या करना है, रूट का मतलब होता है कि 2 में से 1 बाहर निकलेगा। इसका वैल्यू कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। ये सिंबल खाली लिखा हुआ कि रूट है, इसका मतलब 2 ठो बाहर निकलेगा। निकालो, 3 2 ठो है, पहले से 3 है, गुना दे दिए, 3 एक बाहर निकल गया, बच गया कौन अंदर में, 2। ये 3 9 हो गया, √2। लेकिन देखो 9 परिमेय संख्या है, लेकिन √2 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये पूरा संख्या क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। और तीसरा चेक करेंगे, 100 है, 100 का कौन नहीं जानता है, 10 होता है। 10 गुना 10 लिख सकते हैं 100 को, सिंपल तोड़ लो, 10 हो गया, 2 10 में 1 10 बार 10 क्या है, परिमेय संख्या। तो लिख दो परिमेय। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ दशमलव दिया हुआ है ना, तो रूट ऐसे दे दो 1.44। तो इसको दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में 1 आएगा, और जितना रीज होगा उतना सुनना बेटा। अब हो गया 144/100 हो गया ना। 144 का भी निकालेंगे और 100 का भी निकालेंगे। 144 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुना, और 100 को 12 गुना 12 में 1 12 निकल गया और 1 10 निकल गया, बच गया। अब इसको दशमलव में भी लिख सकते हो, चाहे से भी लिख सकते हो। ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है, हो गया परिमेय संख्या, लिख दो। समझ में आया? यस सर। पूछेगा परिमेय अपरिमेय, तो इस तरह से वर्गमूल जिसका निकल जाए वो परिमेय संख्या हो गया, जिसका नहीं निकला अपरिमेय संख्या। बोलो तो, निम्नलिखित व्यंजकों में से व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। को सरल करें। बोलिए पहला व्यंजक बताइए। ब्रैकेट 3 जोड़ √3 ब्रैकेट 3 माइनस √3 ब्रैकेट। ये वाला तो सबको मालूम होगा है? ये ए है, ये बी है, ये ए है। 2 मेथड से हम बना सकते हैं।
बना सकते हैं कि नहीं? पहला मेथड है सूत्र लगा के। फार्मूला हमारा क्या है? ए प्लस ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ये फार्मूला बिठा सकते हैं या फिर हम गुना कर सकते हैं। गुना करने जानते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तब हम क्या लगाएंगे? ए का स्क्वायर करेंगे और बी का स्क्वायर करेंगे। अभी दोनों मेथड से हम बता के दिखाते हैं, गुना से भी और पहले फार्मूला से लेके उससे गुना करके। पहले गुना करके चलते, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। ठीक है, पहले वाले को इससे और इससे गुना करो। 3 गुना 3 9, 3 गुना √3 कितना हुआ? माइनस है ना, तो माइनस 3 √3। 9 नहीं होगा, दोनों हमेशा में एक रंग में गुना होगा। जैसे कि ये अपरिमेय संख्या है, ये तो दोनों यहाँ बगल में रह जाएगा लेकिन गुना नहीं होगा। दूसरा है प्लस है, यहाँ प्लस दे दो। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो 3 √3। कोई प्रॉब्लम? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। माइनस प्लस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। माइनस होगा तो माइनस दे देते हैं और 3 √3 करते हैं। देखिए 3 √3 पहले बताए हैं, ये दोनों परिमेय गुना होगा। 3 तिया 9 पर रूट हो जाएगा 9 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ ये और ये दोनों संख्या क्या है? परिमेय संख्या है ना, यानी ये दोनों संख्या क्या होगा? आपस में जुटेगा। लेकिन ये दोनों अपरिमेय, एक प्लस में है एक सेम है ना, तो ये दोनों घटेगा। तो खत्म कहानी इसका। ये 9 है और -3 है, 9 में घट जाएगा 3, कितना बचेगा? ठीक है, ये हो गया बिना फार्मूले का आंसर। अब फार्मूला से आंसर चलते हैं। फार्मूला में क्या कह रहा है? फार्मूला कह रहा है कि जब एक ए प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो एक का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर घटा कर देंगे ना। तो ए कितना है? 3 का क्या कर दे? स्क्वायर घटा। बी कितना है? √3, 3 का 3 तिया घटा 3 का 3 को √3 से गुना करो, √9 हो गया। और 9 को क्या लिखते हैं? 3 कितना हो गया? देखो दोनों मेथड से आंसर आ गया दोनों। ये है थोड़ा, ये मेथड तुम सब में अप्लाई होगा, चाहे यहाँ प्लस दे दे माइनस दे दे, खाली माइनस प्लस को भी गुना करेगा। यहाँ माइनस प्लस भी गुना होता है। इसमें कब बनेगा? इस फार्मूले से जब यहाँ एक प्लस हो और एक माइनस, तब इस फार्मूले को बैठा देगा तो आंसर निकल जाएगा। नहीं तो प्लस दे माइनस दे कुछ भी दे, उलट पुलट के दे दे, चाहे यहाँ संख्या अलग हो, चाहे 3 के यहाँ 3 हो, यहाँ 4 हो, यहाँ 5 हो, यहाँ 8 हो, तो इस मेथड से तुम कोनो भी बना सकते हो। समझे? ये मेथड से कोई भी हिसाब बन जाएगा। इस मेथड से सिर्फ यही जिसपे प्लस हो और एक माइनस वही बचेगा। इसमें क्या दिक्कत है तुमको? इसमें कहाँ पे? ये वाला यहाँ पे देखो, पहले इसको ध्यान देना, दिख रहा है? पहले वाले से इन दोनों में गुना करना है, ठीक है? फिर दूसरे वाले से इन दोनों में गुना करना है। पहले से 3 है, 3 से गुना किए 3 कितना हुआ? 9। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, क्योंकि ऐसे नॉर्मली इसके पास क्या है? प्लस। तो यहाँ माइनस है, माइनस दे दिए। 3 से फिर √3 में गुना किए तो कितना हुआ? 3 √3। अब 3 से हो गया, अब दूसरे वाले से गुना करेंगे। √3 गुना 3 तो प्लस है, इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है, प्लस 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 रख दिए और 3 √3 हो गया। अगला क्या है? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस प्लस √3 गुना √3 तो क्या होगा? √9 होगा। तो उसके बाद 9 का तो वर्गमूल निकल सकता है, तो कितना हो गया? 3। अब ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में, कहानी खत्म। और 9 में घट गया 3। आंसर तुम्हारे सामने। कोई दिक्कत किसी को? तुम समझ गई? सही? पक्का बना देगी? चलिए एक और देते हैं, तुम सबको बना देंगे। 2 + √2 2 -
एकदम सिंपल है, जैसा दिए है वैसा दिए। आंसर बताओ फटाक से।